आज हम इस वीडियो और अगले कुछ वीडियोस में फर्म के अनुकूलतम व्यवहार का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में फर्म के सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलन, उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण और आवश्यक अवधारणाओं का अध्ययन किया है। अब हम किसी फर्म के अनुकूलतम व्यवहार की बात करें तो एक फर्म के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। 3 उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1 कि वह दिए हुए उत्पादन के अनुरूप अपनी लागत को न्यूनतम करें। उत्पादन का स्तर जो निर्धारित है उस उत्पादन स्तर के अनुरूप अपनी लागत को कम से कम करने का प्रयास करें, कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन। या फिर फर्म दी हुई लागत के अनुरूप अपना उत्पादन अधिकतम करे, कांस्टेंट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। और तीसरी जो संभावना है वो ये कि फर्म अपना लाभ अधिकतम करने का प्रयास करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये 3 तरह के उद्देश्यों को ध्यान में रख के हम फर्म के अनुकूलतम व्यवहार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दिए हुए उत्पादन के अनुरूप फर्म जब अपनी लागत को न्यूनतम करे तो ये कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन की स्थिति है। इसमें कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन में जो है लागत न्यूनतमकरण की स्थिति में फर्म का संतुलन कैसे होगा, उसका अनुकूलतम व्यवहार क्या होगा, इस बात का अध्ययन हम गणितीय अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से करते हैं। तो सबसे पहले तो चूंकि फर्म का उद्देश्य है लागत को न्यूनतम करना, इसलिए मिनिमाइज कॉस्ट सी इक्वल टू एल डॉट पी एल, एल इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के। भाई लागत जो होती है साधनों को किए गए भुगतान के बराबर होती है। श्रम को कुल भुगतान और पूंजी को कुल भुगतान, इन दोनों का योग। चूंकि हम उत्पादन फलन जो है काम में ले रहे हैं उसमें श्रम और पूंजी दो उत्पादन के साधन काम में लेते हैं, तो फर्म की कुल लागत है जो साधनों को किए गए कुल भुगतान के बराबर होगी। प्रतिबंध क्या है फर्म के सामने? प्रतिबंध है उत्पादन का स्तर दिया हुआ है Q0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q0 माइनस फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ मैंने प्राइस ऑफ लेबर, कई लोग इसमें W काम में लेते हैं, W का मतलब है वेज रेट, तो यहाँ वही मतलब है उसका, PL का मतलब भी W ही है, मजदूरी की दर। और PK का मतलब होता है पूंजी पर ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चाहे तो एग्जामिनेशन में आपको W और R के रूप में मिले या PL और PK के रूप में मिले, मतलब आपके स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है। फर्म अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब क्या करेगी? देखिए सबसे पहले चूंकि हमारे सामने जो उद्देश्य फलन है प्रतिबंधित लागत न्यूनतमकरण की स्थिति है, तो लॉन्ग्रेंजियन फलन का निर्माण करते हैं। लॉन्ग्रेंजियन फलन अब पाई जेड वी ये आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। v इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा इंटू कॉन्स्टेंट, ये होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास में है लागत को न्यूनतम करना, तो L इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के प्लस लैम्डा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट Q0 माइनस फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है। लागत न्यूनतमकरण की प्रथम क्रम की जो शर्त है वो ये है किसी फर्म के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, प्रथम क्रम के जो अवकलज हैं वो 0 के बराबर हों। तो डेल वी, सबसे पहले आप देखिए इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, लेबर, कैपिटल एंड आउटपुट, वो लैम्डा 3 हैं, तो तीनों के सापेक्ष इसको अवकलित करें हम, तो डेल वी बाई डेल एल इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा, एल का एल के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। और पी एल
जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, दी हुई है कीमत, इसलिए पीएल एज इट इज़ रहेगा 1 इंटू पीएल, तो पीएल लिखा जाएगा। प्राइस ऑफ लेबर माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये फंक्शन से पहले माइनस साइन है। लैम्बडा इसका होगा एफ एल, भाई श्रम के सापेक्ष, क्यू जीरो का तो जीरो हो गया क्योंकि ये तो स्थिर है, तो डेल वी बाई डेल एल इक्वल टू पी एल माइनस लैम्बडा इंटू एफ एल इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो के बराबर होगा, प्रथम क्रम का अवकलज जीरो के बराबर होगा, इसलिए जीरो के बराबर लिख दिया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से इसका पूंजी के सापेक्ष में अवकलन जब हम करेंगे, चूंकि एक से ज़्यादा चर हैं इसलिए आंशिक अवकलन की स्थिति है डेल वी बाई डेल के इक्वल टू प्राइस ऑफ कैपिटल, यहाँ इसमें प्राइस ऑफ कैपिटल हो गया, भाई ये इसका तो छेड़खानी करनी ही नहीं है क्योंकि यहाँ कैपिटल है ही नहीं, ये जीरो हो जाता है। यहाँ है पी के माइनस लैम्बडा इंटू एफ के इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 लैम्बडा के सापेक्ष में करेंगे तो लैम्बडा यहाँ पे है, बाकी के नहीं है, तो डेल वी बाई डेल लैम्बडा इक्वल टू, देखिए मैं इसको डेल बोल रहा हूँ, ये बेसिकली डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा है, तो आप जो भी समझें हैं, अब मेरी प्रैक्टिस में ये है, ठीक है। डेल वी बाई डेल लैम्बडा इक्वल टू ये पूरा का पूरा क्यू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, प्रथम क्रम की शर्त है लागत न्यूनतम करण के लिए। अधिकतम और न्यूनतम करण दोनों ही स्थितियों में प्रथम क्रम की शर्त यही होती है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो के बराबर होते हैं। अब समीकरण 1 और 2 पे विचार कीजिए, भाई पी एल इक्वल टू लैम्बडा एफ एल हो जाएगा, पी के इक्वल टू लैम्बडा एफ के हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो पी एल बाई पी के इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ एल बाई लैम्बडा इंटू एफ के, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया एफ एल बाई एफ के इक्वल टू पी एल बाई पी के, या पी एल बाई पी के इक्वल टू एफ एल बाई एफ के, ठीक है। अब ये एफ एल बाई एफ के क्या है, ये समोत्पाद वक्र का ढाल है। जब हमने समोत्पाद वक्र बताया था, आइसोक्वांट स्टडी की थी, डिस्कशन किया था उन पर, तो हमने बताया था कि ये है जो समोत्पाद वक्र का ढाल है, और पी एल बाई पी के ये समलागत रेखा का ढाल है, ठीक है। तो संतुलन बिंदु पर समलागत रेखा का ढाल समोत्पाद वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए, या दोनों ये समलागत रेखा समोत्पाद वक्र को संतुलन बिंदु पर स्पर्श करे, तभी तो ढाल बराबर होंगे। खैर, तो इसको मैंने लिखा है यहाँ, अतः लागत न्यूनतम करण की प्रथम क्रम की शर्त यह है कि संतुलन बिंदु पर समोत्पाद वक्र समलागत रेखा को स्पर्श करे, यानी दोनों के ढाल बराबर हों, ठीक है। अब द्वितीय क्रम की जो शर्त है इसकी, जिसे हम पर्याप्त शर्त के नाम से जानते हैं, सफिशिएंट कंडीशन, क्या है, संबंधित सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक का मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन की सिचुएशन है, ठीक है। तो बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट शुड बी लेस देन 0। अब बॉर्डर हैसियन डिटरमिनेंट कहाँ से लेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 का, ये जो समीकरण है इसका एल के सापेक्ष, के सापेक्ष और लैम्बडा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर इसका भी और इसका भी, तीनों ही समीकरणों का जो है हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इनके सापेक्ष में पुनः अवकलन जब करेंगे तो निकल के आएगा। अब देखिए इसका एल के सापेक्ष करते हैं, क्या आएगा, यहाँ तो है नहीं 0, यहाँ माइनस लैम्बडा एफ एल एल आएगा, के सापेक्ष लैम्बडा एफ एल के, और लैम्बडा के सापेक्ष में करेंगे डेल, तो लैम्बडा के सापेक्ष करेंगे तो माइनस एफ एल, ये आएगा। देख फर्स्ट रो में माइनस लैम्बडा एफ एल एल माइनस लैम्बडा एफ एल के माइनस एफ एल, ठीक है। इसी तरह दूसरे समीकरण का जब हम अवकलन करेंगे एल के और लैम्बडा के सापेक्ष में, तो उससे आएगा माइनस, सेकेंड रो निकल के आएगी माइनस लैम्बडा इंटू एफ के एल माइनस लैम्बडा इंटू एफ के माइनस एफ के, और इक्वेशन नंबर 3 का करेंगे, क्योंकि क्यू जीरो तो कांस्टेंट है, तो उसमें आएगा माइनस एफ एल माइनस एफ के और 0,
लैम्बडा के सापेक्ष 0 हो जाएगा। तो ये थर्ड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट हमारा ये होगा। अब इसका मान निकालिए, ये जो सीमाबद्ध हेसियन निर्धारक या सारणिक जो बना है इसका मान निकालिए। तो देखिए लैम्बडा को आप हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रो में से माइनस लैम्बडा कॉमन लेते हैं। फर्स्ट रो में से माइनस लैम्बडा और सेकंड रो में से माइनस लैम्बडा, ठीक है। तो माइनस लैम्बडा स्क्वायर कॉमन आ गया। अब फर्स्ट रो में से लिया तो एफ एल एल, चिन्ह बदल गया, माइनस लैम्बडा काम में लिया है, एफ एल के, ठीक है। चाहे तो मैंने ये चिन्ह सहित लिख दिया, अदरवाइज आप इसको एफ एल बाई लैम्बडा भी लिख सकते हैं। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ लैम्बडा है ही नहीं, लेकिन हमने कॉमन ले लिया है तो ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड रो में एफ के एल, लैम्बडा कॉमन आया है माइनस का, एफ के और यहाँ एफ के बाई लैम्बडा, ठीक है। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है क्योंकि हमने इससे कोई कॉमन नहीं लिया है, तो माइनस एफ एल माइनस एफ के 0 ये हो जाता है। अब देखिए फिर क्या करते हैं हम, जो थर्ड कॉलम है इसमें से 1 अपॉन माइनस लैम्बडा कॉमन ले लेते हैं। भाई लैम्बडा यही है थर्ड कॉलम में, तो ले लेंगे कॉमन। तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में चेंज आएगा। क्या आएगा? क्योंकि माइनस हमने 1 अपॉन लैम्बडा या 1 अपॉन माइनस लैम्बडा कॉमन ले लिया है, तो माइनस लैम्बडा कॉमन ले लिया तो इसका चिन्ह मैंने इसीलिए नहीं बदला था वहाँ। अगर आप बदलते तो फिर इसको दोबारा से गुणा करना पड़ता। तो बचा क्या? थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो है माइनस एफ एल, ये बचेगा। सेकंड एलिमेंट माइनस एफ के और 0 तो में तो कोई चेंज होना ही नहीं, 0। अब देखिए माइनस लैम्बडा स्क्वायर और ये माइनस का लैम्बडा है, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, इसको काट देगा, लेकिन ये माइनस है चिन्ह, भाई ये तो प्लस का हो गया, तो प्लस लैम्बडा स्क्वायर बटा माइनस लैम्बडा हो गया, तो बचेगा क्या? माइनस लैम्बडा। और ये क्या है? ये है बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट, सीमाबद्ध हेसियन निर्धारक है ये, तो इसलिए माइनस लैम्बडा इंटू टी शुड बी लेस देन 0। अब क्यों होगा ये लेस देन 0? कारण क्या है कि लैम्बडा धनात्मक है और डी भी धनात्मक है, इन दोनों का मान 0 से अधिक है, तो फिर बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है इस माइनस चिन्ह के कारण ऋणात्मक हो रही है, ठीक है। अतः लागत न्यूनतमकरण की द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि उत्पादन फलन रेगुलर स्ट्रिक्टली क्वासी-कोन के होगा। ये निकल के आया हमारा। तो ये किसी फर्म जो कि दिए हुए उत्पादन के अनुरूप अपने लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करती है, उसके लिए ये शर्तें निकल के आई हैं। अब इससे संबंधित जो एक क्वेश्चन है, अगर हम इसी वीडियो में लेंगे तो ये मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा, तो इसको अगले वीडियो में ले लेते हैं। तो ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। पहला तरीका, जो कोई एक फर्म किस उद्देश्य से काम करती है, 3 उद्देश्यों से करती है, या तो वो दिए हुए उत्पादन के अनुरूप लागत को न्यूनतम करे, या फिर दी हुई लागत के अनुरूप उत्पादन अधिकतम करे, या फिर लाभ अधिकतम करे। तो हमने पहला जो तरीका है कि उत्पादन स्तर तो दिया हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से फर्म अपने को एडजस्ट करती है और लागत न्यूनतम करने का प्रयास करती है। तो उसके लिए क्या स्थिति होगी, एक सामान्य उत्पादन फलन लेकर हमने इसको डिस्कस किया था। अगले वीडियो में हम एक क्वेश्चन के साथ में स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन लेकर इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।